ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 421 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्षः अमावस्या शुक्रवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवी। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो आज हम चतुर्थ अध्याय आरंभ कर रहे हैं और पिछले अध्याय तीसरे अध्याय की अंत की जो पुष्पिका है वो पढ़नी रह गई है, पहले उसको देख लेते हैं। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ये हर अध्याय के अंत में ऐसा दिया जाता है, इसको पुष्पिका कहते हैं। और इसमें क्या कहा है? इति श्री महाभारते, अर्थात ये जो भगवद गीता जी हैं, ये अध्याय तीसरा अध्याय श्रीमद् महाभारत जी में से लिया गया है। तो भगवद गीता जी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है और महाभारत के अंतर्गत हैं। कहाँ पर हैं वहाँ? ये महाभारत कैसी है? शतसाहस्र्याम, अर्थात 100,000, 1,00,000 जिसके अंदर श्लोक हैं। और वो संहितायाम, महाभारत जी को पंचम वेद का आदर दिया गया है, क्योंकि ये वेद अर्थ की प्रतिपादक हैं, इसलिए इनको संहिता कहते हैं। और वैयासिक्याम, जिनको वेद व्यास जी ने रचा है और इसलिए वो इसके ऋषि हैं। भीष्म पर्वणि, और ये जो भगवद गीता जी हैं ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर पाई जाती हैं। और श्रीमद् भगवद गीतासु, और ये तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर है। और भगवद गीता जी उपनिषद हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका आदर सम्मान, क्योंकि उपनिषद जो है वो आत्मविद्या का ग्रंथ है, तो इसलिए इनको उपनिषद ही कहा गया है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और ये ब्रह्म विद्या और उनको प्राप्त करने के लिए कर्म योग का प्रतिपादन करने वाली हैं। श्री कृष्णार्जुन संवादे, और ये गुरु और शिष्य, श्री कृष्ण जी गुरु और अर्जुन शिष्य के परस्पर संवाद का ग्रंथ है। और उसमें इस ग्रंथ का नाम कर्मयोगः नाम। तो प्रधानतः इनका मानना है कि इसमें कर्मयोग बताया गया है। तो नाम वाला तृतीय अध्याय, वो तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो वैसे तो इसमें केवल कर्मयोग ही नहीं, सारा विषय ही ब्रह्म ज्ञान और उसका सहायता करने वाला कर्मयोग। मुख्यतः हमने यहाँ पर काम, भगवान ने इसका प्रतिपादन किया है कि कैसे ये काम शत्रु है और किस प्रकार इसको जीतना है।
ठीक है, तो कौन सा काम? वो काम जो हमको वैदिक धर्म से गिराने वाला है। इसलिए धर्म ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और जो काम हमें इस धर्म से गिराता है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो अब इसी में हम आगे चौथे अध्याय में चलते हैं। अब भगवान शंकराचार्य जी चतुर्थ अध्याय की प्रस्तावना दे रहे हैं, फॉरवर्ड दे रहे हैं, और वो कहते हैं यह अयम योगः। तो ये जो योग अर्थात जो जोड़ता है, हमें सत्य से जोड़ने वाला है, अध्याय द्वयेन, तो पिछले 2 अध्याय जो हैं, ठीक है, तो दूसरा और तीसरा, पहले अध्याय में तो केवल उसी में बीत गया कि क्या हो रहा है। भगवान ने मुख्यतः दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया। तो अध्याय द्वयेन उक्तः, तो 2 अध्याय में भगवान ने जो योग कहा है, जो मोक्ष का साधन बताया है, वो उसका लक्षण क्या है? ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यासः कर्म योग उपाय। देखिए ये शंकराचार्य जी की भाषा कि वो कह रहे हैं कि भगवत गीता ज्ञान की निष्ठा किस प्रकार आप प्राप्त ज्ञान के अंदर स्थित हो जाएं, सदा आत्मा जो है वो किस प्रकार जगत का सत्यम है, और ये पूरा दृश्यात्मक जगत, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, और उस सारे जगत में होने वाला धर्म अधर्म काम, और उसके आधार पर जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, सब इतना विस्तृत जो जगत है, ये सारा का सारा परम सत्य परमात्मा में एक माया है। ठीक है, और इस प्रकार इसके असत्यत्व को समझना और उसको उसके ज्ञान में निष्ठ हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है। हम इन शब्दों को बोलते तो हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम इनके अर्थ को देखने लगते हैं, क्या कहा जा रहा है, कितने बड़े ग्रंथ हैं हमारे। तो ज्ञान के अंदर निष्ठ हो जाना, ऐसा लक्षण अर्थात सन्यासः, ये जो निष्ठा है, इसमें व्यक्ति सत्य को, अंतरात्मा देही को अकर्ता देखता है, अभोक्ता देखता है, पूरे स्वप्न को, इस जागृत को, इस दृश्य रूप स्वप्न को असत्य देखता है। तो उसके लिए अब कर्म का कोई अधिकार नहीं रहता, तो सन्यासा, वो सन्यासी हो जाता है। और ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए कर्म योग का उपाय दिया गया कि आप यज्ञ में अपना स्थान देखिए। भगवान यज्ञ स्वरूप जो हैं, सारी सृष्टि भगवान यज्ञ स्वरूप ही खड़े हैं, और उनके अंग हम हैं। कैसे हमने एक हार्मनी, एक समरसता बनानी है, एक परस्परता बनानी है, किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। जैसे शरीर के अंग होते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने अंग का काम करेगा जन्म से, और इस सारे शरीर की, महाशरीर विराट शरीर की जो आत्मा है, उनकी आराधना करेगा, अपने अपने कर्म में अभिरत, पूरी तरह लगा हुआ। ये इतना सुंदर है। ठीक प्रकार से देखने लगे तो हमें समझ में आए कि ये जीवन को कितना सुंदर, कितना पूजामय बना देगा, और जितना हमारा दुख है सब दूर हो जाएगा। कुछ भी हमें नहीं करना है, बस अपने स्थान को समझ लेना है,
ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि भगवान के अंदर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब कुछ ऊंचा है। बस भगवान के स्थान में, यज्ञ में स्थित हुए पूरा जीवन प्यार करते जाना है। बस कितना सुंदर। तो कर्म योग का उपाय बताया गया। अब यस्मिन् वेदर्थः परिसमाप्तः। अब देखिए, पहले 2 अध्यायों में ही भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वेद अर्थ पूरी तरह परिसमाप्तः, क्योंकि पूरा वेद अर्थ प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणः च 2 प्रकार के धर्म कहता है। कर्मयोग प्रवृत्ति लक्षण है, क्योंकि इसमें आप क्रिया करते हैं, करता हो अपने आप को देखते हैं, किंतु फल का त्याग करके आप भगवान की आराधना करते हैं। और दूसरा, जब कर्म योग आपको पका देता है तब आप निवृत्ति, कर्म का संन्यास कर देते हैं, तो इसको निवृत्ति लक्षण कहा है। और वेद भगवान हमको यही 2 साधन बताते हैं जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए गीतासु च सर्वासु, सारे गीता में, ठीक है, अयम एव योगः विवक्षितः। तो भगवान की जो कहने की इच्छा है वो इसी योग को कहने वाला वो चाहते हैं कि कैसे व्यक्ति ज्ञाननिष्ठ हो जाए और वो किस प्रकार कर्म योग के उपाय का प्रयोग करे और पूरा भगवान का शरीर, भगवान सारी सृष्टि को अपने शरीर के रूप में देखते हैं और अपने सारे अंगों को अपने अपने काम में लगाते हैं, जिससे पूरा शरीर रूपी यज्ञ ठीक प्रकार से चले। तो जो भगवान की इच्छा है ये कहने की, भगवता अतः परिसमाप्तम वेदर्थम मन्वानः। तो भगवान ने ऐसा सोचा कि भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो गया। मेरा जो देखो, अभी भगवत गीता इतने अध्याय और चल रही है, 18 तक जाएगी, लेकिन उस समय भगवान को नहीं पता था कि अर्जुन प्रश्न पूछते ही जाएंगे और भगवत गीता इतनी लंबी हो जाएंगी। भगवान की दृष्टि में पहले जो दूसरा और तीसरा अध्याय पूर्ण करने पर वो ब्रह्म विद्या का, वेद का अर्थ का उपदेश कर चुके, तो उन्होंने विद्या परंपरा का मान करते हुए तम वंश कथनेन स्तौति भगवान। तो जो विद्या दी गई है उसकी परंपरा है कि ये विद्या किस प्रकार हमारे पास आज यहाँ तक पहुँची। तो विद्या का एक वंश होता है। सबसे पहले किसने किसको दी, किस गुरुजी ने अपने शिष्य को दी, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को दी, तो उसको बोलते हैं वंश परंपरा। ये हमारा देश कितना मीठा, कितना सुंदर है कि कैसे गुरु परंपरा से ये विद्या शुद्ध बनी। सरस्वती माता तपस्या से सदा शुद्ध और प्रसन्न रखी जाती है, उनका सौंदर्य बना रहे, और उसके लिए तपस्वी गुरु और शिष्य परिश्रम करते हैं, पूरा जीवन उनका रक्षा करते हैं और उनके द्वारा कहे गए धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार इतना सुंदर जीवन। तो उस वंश परंपरा की स्तुति करने लगे हैं भगवान। देखिए ये क्या एक अलग ही दुनिया है कि एक पवित्र वो विद्या जो भगवान के अंदर से ही निकली, भगवान की वाणी है। और आजकल हम ऐसा सुनते ही हैं तो हम कहने लगते हैं बस ये तो बिल्कुल वैसा ही है
कुरान है, बाइबल है, हमें वही याद आने लगता है। जैसे ही ऐसी बातें करो कि भगवान के अंदर से निकली है तो फिर वो भी है। और हम देख रहे हैं कि वो विद्या किस प्रकार केवल जगत के विनाश के लिए है। केवल यही सिखा रही है कि अपने ग्रुप को बढ़ाओ, अपने लोगों को बढ़ाओ और दूसरे लोगों को मारो। केवल वायलेंस, केवल हिंसा, केवल मानवता को असुर बनाना, और उसको हमने भगवान का स्थान दे दिया है। और उसके कारण हम अपने ही वेद शास्त्र को उसकी तुलना करने लगे हैं और इसको एक बिलीफ लिटरेचर बना दिया है। और अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? वो साइंस जो नास्तिक साइंस है, जो बच्चों को केवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करती है, बच्चों को केवल फैक्ट्री वर्कर बनाती है। सारे के सारे नास्तिकता के कारण हमारे पूरे वैदिक संस्कार का नाश करती है। हमारे गृहस्थ वर्ण और आश्रम धर्म का नाश करती है। लेकिन अब समय आया है कि हम देखें कि क्या सत्य है और क्या बिल्कुल असत्य है, पाप है। हम जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि जो वृंदावन के बच्चे थे वो सारे खेलते खेलते अघासुर, पापासुर अपना मुंह खोल के बैठ गए थे और उसने सोचा मैं सारे बच्चों को खा जाऊंगा। और वो पापासुर मुंह खोल के बैठ गए और बच्चों ने सोचा ये गुफा है और वो खेलते खेलते उस गुफा के अंदर जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण जी अघासुर, पापासुर की ये बात समझ गए और उन्होंने उन बच्चों की रक्षा की। उसी प्रकार आज भी ये भगवत गीता में जो कुछ कहा जा रहा है, ये अघासुर से हमारी रक्षा की जा रही है। साक्षात भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ सहयोग करना चाहिए। अब देरी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे चक्षु खोले जा रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि हम किस विनाश की तरफ जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपने सत्य, अपने कल्याण मार्ग को पहचानना चाहिए। तो हे भगवान, आज हम आपकी कृपा से ये चतुर्थ अध्याय आरंभ कर रहे हैं। ये केवल ऐसा ना हो जाए कि बस एक जैसे स्कूल कॉलेज हर चीज़ को एक सिलेबस बना दो और उसको बाज़ार में बेचते रहो। ऐसा ना हो भगवान, हम पर दया कीजिए। हम इस भगवत गीता को सुन के आपसे प्यार करना सीखें। हम सूख गए हैं, हमें प्यार का वरदान दीजिए। तो भगवान कहते हैं, इमम, ये विद्या सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किसको दी थी? देखिए किस परंपरा में हम जोड़े गए हैं। आज जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, इसकी विद्या सबसे पहले विद्यार्थी कौन थे भगवान के? इमम विवस्वते, स्वयं भगवान सूर्य नारायण। उन्होंने सबसे पहले इस ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का भगवान से श्रवण किया। ठीक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम। तो इसको सबसे पहले मैंने ही भगवान सूर्य नारायण के लिए कहा था। अब आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी भगवान सूर्य नारायण के पास वेद अध्ययन के लिए क्यों गए थे। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण
भगवान के सबसे पहले शिष्य हैं। हनुमान जी भी कितने महान होंगे। तब विवस्वान, तो इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये जो विद्या है ये अव्यय है, इसका फल कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। मोक्ष, ठीक है, एक बार जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वो नित्य मुक्त ही रहता है। कर्म के फल के समान ऐसा नहीं है कि फल आया और सुख देने के बाद समाप्त हो गया। इसको भगवान शंकराचार्य जी हमें समझाएंगे। तो फिर क्या किया, सूर्य नारायण ने इस विद्या को अपने पास रख लिया? नहीं, विवस्वान मनवे प्राह, ठीक है, भगवान विवस्वान ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया, ठीक है, और मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु जी ने इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, ठीक है। इस प्रकार ये विद्या जो है आगे बढ़ने लगी। तो अब ये इसको ऐसा नहीं समझना ये क्या सूर्य कैसे पढ़ सकते हैं, वो तो एनर्जी के बॉल हैं इत्यादि, उनके देवता, ठीक है, तो उनके अधिष्ठात्र देवता। लेकिन ये नहीं कहना, अभी अभी लेटेस्ट रिसर्च ने बताया है कि जो फ्लेम होता है, जो आग होती है, उसके अंदर भी आजकल बैक्टीरिया इत्यादि पाए गए हैं, वो इतनी हाईएस्ट टेम्परेचर्स के अंदर भी रह सकते हैं। इसलिए हमारा वेद जो कह रहा है वो सब सच है कि सूर्य के अंदर भी सूर्य नारायण रह सकते हैं। हम हर चीज़ को साइंस से ही प्रूव करना चाहते हैं। ये सूर्य नारायण कोई उसके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया नहीं है। सूर्य नारायण जगत की आत्मा है। जैसे जगत की आत्मा सारे स्वप्न को धारण करती हैं, तो स्वप्न के अंदर जो सूर्य दिखता है वो किससे पूर्ण है? वो जगत की आत्मा, चेतन आत्मा से पूर्ण है ना। इसलिए वो कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो उस सारे एक ही आत्मा सारे जगत को व्याप्त हैं। और वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को जब धारण करती हैं तो वो सूर्य नारायण है, समष्टि सूक्ष्म शरीर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम भाष्य को देखते हैं। इमं अध्याय द्वयेन उक्तम योगम, तो 2 अध्यायों के द्वारा कहे गए योग, जो साधनम है, जो जोड़ता है, जो योग है। विवस्वते, कौन है विवस्वान? आदित्याय, तो जो आदित्य हैं, अर्थात अदिति के देवी जो हैं उनके पुत्र हैं। सर्गादौ, ये जो सृष्टि है उसका आदि, ठीक है। तो इसलिए जब ये सृष्टि आरंभ होती है, जब ब्रह्मा जी अपना शरीर नया धारण करते हैं, उस समय वो वेद को देखते हैं। भगवान उनको वेद का उपदेश करते हैं, जिससे वेद शब्द रूप है और उनको सभी जीवों के पूर्व जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाता है और उस कर्मों के अनुसार उनके पुनः शरीर बन जाते हैं। माया है ये सब, ठीक है। इस सब को कोई रियल नहीं समझना। ये ऐसा है जैसे स्वप्न, अज्ञान के कारण निकले वलने वाली सृष्टि। एक बार ये बात हम समझ गए तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं कि रस्सी के अंदर से सांप निकल सकता है। बस जिसको ये बात समझ में आई कि रस्सी के अंदर से सांप अज्ञान के कारण निकलता है, ये हम सबका अनुभव है। बस सब इतना बड़ा ज्ञान है इसके अंदर।
कि ये सारी सृष्टि क्या है? सत्य के अज्ञान के कारण दिखने वाला एक सांप, एक प्रपंच, शब्द और रूप, अर्थ, वो चक्र चलता जा रहा है। तो ये सर्ग अर्थात जो सृष्टि हुई, इससे पहले क्या है? बीज, बीज के बाद अंकुर, अंकुर के बाद बीज। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं आ जाता। ठीक है? तो सर्ग आदौ प्रोक्तवान, तब उन्होंने आदित्य को दिया। अहम जगत, तो भगवान कहते हैं ये मैंने दिया। क्यों दिया आपने? आदित्यों को क्यों दिया? जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय। तो सबसे पहले भगवान ने ये विद्या क्षत्रियों को दी। ठीक है? तो आदित्य वंश, सूर्य वंश, तो भाई ये क्या बात है? क्यों आपने इसको क्षत्रियों को क्यों दिया? क्योंकि इससे उनको बल की प्राप्ति होगी। अब ये देखिए, ये विद्या बल देने वाली है, क्योंकि एक बार आपको इस सत्य और असत्य का ज्ञान हो गया, आपके अंदर असंगता आ गई और आप समझ गए कि काम को कैसे जीतना है, कैसे धर्म का पालन करना है, वही बल है। बल का मतलब कैसे काम को जीत के धर्म के ऊपर अडिग राम जी की तरह जीना है। ठीक है? तो इसलिए इक्ष्वाकु वंश राम जी का वंश है। भगवान ने सबसे पहले इस विद्या को राम जी के वंश को दिया, क्षत्रियों को। लेकिन ये तो आपको ब्राह्मणों को देनी चाहिए थी पहले। तेन योग बलेन युक्ताः समर्थाः भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। अब देखिए, राजाओं को जब ये बल प्राप्त हो जाएगा तो वो ब्राह्मणों की रक्षा करने में समर्थ हो जाएंगे। समर्थाः भवन्ति ब्रह्म रक्षितुम। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण के ब्रह्म गुण, वो ब्रह्म विद्या, वो गुण जिससे वो ब्राह्मण बनते हैं। जैसे अब ब्राह्मण तो आजकल भी हैं, लेकिन उनका ब्राह्मणत्व रक्षित नहीं है। ठीक है? क्षत्रिय तो आजकल भी हैं, लेकिन उनके पास बल नहीं है, निर्बल घूम रहे हो, बिल्कुल सामान्य मनुष्यों से भी नीच दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेद के चक्षु, जो उनको बल देने वाले हैं, जिससे ब्राह्मण सार ब्राह्मणत्व की रक्षा होती है, वो है ही नहीं। तो भगवान, ये आप केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों की ही रक्षा क्यों सोच रहे हैं? बाकियों का क्या होगा? अब ये देखिए क्या सोच है भगवान की। ब्रह्म क्षत्र पालिते। अगर एक बार ब्राह्मण और क्षत्रिय शरीर के सिर और शरीर की भुजाएं, यदि ये दोनों ठीक प्रकार से अपने कार्य में रत हो जाएं, इनकी रक्षा हो जाए, तो क्या होगा? जगत परिपालयितुम अलम। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कार्य में निष्ठ हो जाएंगे तो सारा शरीर उनकी आज्ञा पालन करेगा, सब धर्म में आ जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा धर्म। कितनी बड़ी दायित्व है क्षत्रियों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करें और ब्राह्मण जो है वो दोनों मिलके, जब दोनों रहेंगे तो पूरा हमारा हिंदू धर्म सब सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है? जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्मनिष्ठ हैं, वहाँ सब उनका अनुकरण करेंगे। अच्छा, अब भगवान कहते हैं ये धर्म अव्यय है, अव्यय फलत्वात्, क्योंकि इसका फल अव्यय है, व्यय नहीं होता। नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम वेति, क्योंकि इसका मुख्य फल है मोक्ष। और ये सम्यक दर्शन निष्ठा, कि आप
कर्म योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें, फिर कर्म संन्यास लेके आप ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त कर लें, वो फल व्यय नहीं होता, वो सदा रहता है। सच विवस्वान मनवे प्राह, उन विवस्वान ने मनु भगवान को दिया। मनुहो इक्ष्वाके स्वपुत्राय आदित्य आदिराजाय अब्रवीत। तो इसलिए मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु आदि राजा हैं। लोग कहते हैं मनु ही क्षत्रिय हैं। मनु के बाद नहीं, मनु के बाद आदि, आदि माने फर्स्ट राजा, पहले राजा इक्ष्वाकु हैं। उससे पहले मनु जो है वो तो जगत के सारी दुनिया उन्हीं के, मनु के ही, मनुष्य मानव, मानव माने मनु के पुत्र। तो इसलिए यहां भगवान आदि राजा इक्ष्वाकु को कह रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि मनु जो है वो क्षत्रिय थे, ठीक है। यहां से राजा की परंपरा आरंभ होती है, तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को दिया और इस प्रकार ये राम जी के कुल में ब्रह्म विद्या आगे तक चली, ठीक है। फिर आगे भगवान बताएंगे कि इस परंपरा को आगे क्या हुआ, ठीक है। तो ये परंपरा आज हमारे पास आई है, हमारा बड़ा ही सौभाग्य है और हम इसकी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।